हाय गाइस, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप क्लास 6 की मैथ सीरीज़ देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था और सीखा था कि गिनती के माध्यम से डिजिट कितने होते हैं और कंपैरिजन ऑफ नंबर, ठीक है, संख्या का कंपैरिजन करना, ठीक है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और इक्वल कौन सा है, उसका सैम्पल के माध्यम से हमने सीखा था। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं चाहता तो सबसे पहले इस व्हाइट बोर्ड में लिख सकता था, उसके बाद मैं आपको बताता, लेकिन जब लिख देते हैं तो लिखने के बाद जगह नहीं बचती है समझाने के लिए, तो थोड़ा सा परेशानी होती है और अनकम्फर्टेबल फील होता है, राइट। तो मैं क्या किया हूँ, एक नोट्स बना लिया हूँ, एक शॉर्ट नोट्स बना लिया हूँ। व्हाइट बोर्ड पर ना लिखकर मैंने एक पेज में लिख लिया, राइट। आप देख रहे हैं इस चीज़ को। मैं एक पेज पे लिख लिया हूँ ताकि मुझे यहाँ जो जगह बचेगी अच्छा से आप समझा पाऊँगा, आपको बता पाऊँगा। और एक ज़रूरी बात है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स अगर लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखते समय आप ना लिखें, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको भेज दिया हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा था गिनती, राइट। अब गिनती के बाद हमने देखा था डिजिट, ठीक है। डिजिट जो हम लोग देखे थे, डिजिट बोले तो अंक, राइट। कितना अंक होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमें अच्छे तरह मालूम है। इसके बाद हम लोग सीखे थे कंपेरिजन ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं की तुलना। संख्याओं की तुलना हमने पढ़ा था, कंपेरिजन ऑफ नंबर, कंपेरिजन ऑफ नंबर, राइट। तो अब जानते हैं इस चीज़ को आप लोग, तो उस वीडियो को जाकर देखें। अगर आप नहीं देखें तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मीडियम के लिए मैं बहुत लैंग्वेज लेके चलूँगा, ठीक है। तो हमने सीखा था कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, अंक, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत सा जरूरी टाइप से आता है। क्वेश्चन है एक अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, जो डिजिट होता है, डिजिट के माध्यम से ही हमने निकालना सीखा था कि कौन सी बड़ी संख्या, कौन सी छोटी संख्या है। डिजिट वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर आपके सामने दे दिया है 6, 4, 3, 2, ठीक है। बॉक्स बन गया है, बॉक्स बना देता हूँ मैं एक, और 5, 4, 3, 2, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं कि कौन सा बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है? तो हमने क्या करता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कितना डिजिट है वो काउंट करते हैं। कितना डिजिट है? 1, 2, 3, 4। इसमें कितना है? 4 डिजिट है। इसमें 2, 4 डिजिट है। अब तो देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा संख्या होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होगा, वो संख्या बड़ा होता है। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि सबसे बराबर बराबर है। क्या है? बराबर बराबर है। 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, तो हम पता नहीं कर पाएंगे। फिर हम सबसे लेफ्ट साइड में, इस नंबर का सबसे लेफ्ट साइड में देखेंगे कितना, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 6। कंपेरिजन करेंगे तो 5 बड़ा कि 6 बड़ा, तब जानते हैं कि 6 बड़ा है। जब 6 बड़ा है तो ऑटोमेटिक है कि ये नंबर जो होगा सो बड़ा होगा। तो बड़ा का सैम्बल ऐसे होता है, ठीक है। छोटा का सैम्बल, छोटा ये छोटा तरफ रहता है, ये खुला हुआ पोर्शन है तो बड़ा तरफ रहता है, ठीक है। एक बराबर का सैम्बल ऐसे होता है, राइट। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, कि एक अंकों की, आप यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे, इसमें से बताइए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? इतना ही से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है? आप बोलेंगे सर कि सबसे बड़ा 9 है। कितना है? 9 है। तो क्या हम लिख सकते हैं एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 लिख सकते हैं। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे, ये तो डिजिट है, मानते हैं इस चीज़ को। इसके बाद एक अंकों की संख्या भी है और इसके द्वारा मिला दिया गया, अगर मान लो 2 को मिला देंगे तो 22 हो जाएगा। तो भी एक क्या है? संख्या बोलते हैं इसको, नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें 2 डिजिट यूज हुआ है, 2 अंकों की संख्या है कहलाएगा, लेकिन डिजिट जो 2 है वही 2 बार यूज हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए 6 और 7 लेते हैं तो 2 डिजिट है इसमें, ठीक है। ये भी एक नंबर है अपने आप में। तो कौन सी 2 अंकों की संख्या है? मतलब 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या, सिर्फ 1 रहेगा तो 1 अंकों की संख्या कहलाएगी, राइट। इतना आप जानते ही भी होंगे। और मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो अब बताइए कि जब यहाँ से 0 से लेकर 9 के बीच में एक अंकों की बड़ी संख्या 9 है, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो आगे लिखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जाहिर सी बात है कि आप डबल 9 कर दीजिए, सिंपल फंडा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डबल 9 कर दीजिए, 2 9 दे दीजिए, 2 अंकों की हो गया।
एक अंक में 9 बनाया था मैंने, सिर्फ एक 9 था, अब 2 अंक बनाएंगे हम, तो एक अंक तो 9 है और एक अंक 9 और लिख दीजिए, ठीक है, डबल लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि 3 अंकों की, अब 3 अंक 99 बाद क्या होगा, 100 होगा, ठीक है, तो 3 अंकों की होगा वो, लेकिन हमको 2 अंकों में चाहिए, 99 से बड़ा होता है 100, ध्यान से सुनिए, 99 से बड़ा होता है 100, मानते हैं इसको, लेकिन 3 अंकों में आता है, मुझे 2 अंकों की चाहिए, तो 2 अंकों में आप गिनती भी देखेंगे तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती आप देखेंगे तो 2 अंकों में 99 सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ सब दिमाग लगाइए कि जब एक अंकों की 9 है, 2 अंकों में 2 को 9 आ गया है, आप देखिए कि 3 अंकों में क्या होगा, तब जान चुके होंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या, 999 दे दीजिए, 999, 3 को 9 दे दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 को 9 दे दीजिए, ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9। इसी तरह अगर पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 दे दीजिए, सिंपल फंडा है। 5 अंकों की पूछा जाए तो 5 को 9 दीजिए, 6 अंकों की दीजिए 6 9 दे दीजिए, ठीक है। तो बड़ी संख्या हम लोग का याद हो जाएगा, इसमें तो भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को देखते हैं हम लोग, छोटी संख्या का याद करते हैं। तो आप बताइए कि 0 से लेकर 9 के बीच में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 0 है, तो हम लिख सकते हैं 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा आएगा, 0 कहलाएगा। लेकिन एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता है, ना आपसे कोई पूछा जाएगा, लेकिन हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं ऐसा कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 समझ लीजिए, ठीक है। और अगर 2 अंकों की, 2 अंकों यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट है 2 अंकों की, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो सकता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बताइए तो। सिंपल सी बात है कि 0, आप बोलेंगे कि नहीं 9 में 2 अंकों की पूछा था, डबल लाइन कर दिए तो यहाँ डबल 0 कर देंगे, लेकिन नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, मीनिंगलेस हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ठीक है। आप देखिए 0 से बड़ा कौन सा है, 1 है, तो 1 लगा दीजिए, उसके बाद 0 कर दीजिए, 10। आप देखते हैं गिनती भी गिनेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होता है। 2 अंकों की संख्या में 10 से शुरुआत होता है, 10 11 12, 10 होता है 2 अंकों की, फिर 11 12 13, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गया, तो एक पहले होगा, अब 0 0 1 नहीं लिखेंगे, इसका कोई 0 1 का मतलब फिर 1 हो जाएगा ही, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 10 हो गया। अब इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो 1 लगा दीजिए, उसके बाद 3 अंक पूछा है तो 3 अंक बना दीजिए, इसको 2 को 0 डाल दीजिए, 100 हो जाएगा। अब 4 अंकों की पूछा जाएगा, इसी तरह 4 अंकों का पूछा जाएगा, 4 अंक, तो 4 अंक होना चाहिए, एक पहले दे दीजिए, उसके बाद 1 2 3 दे दीजिए, 3 0 दे दीजिए, 4 अंकों वाली हो जाएगा छोटी संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों की और सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की। यहाँ से आपको पूछा जाएगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताइएगा 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 9999, 4 टाइम्स 9 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ठीक है, समझ पाए होंगे। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिजिट जो है, ये डिजिट के माध्यम से आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, डिजिट दे दिया जाएगा, 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट आपको दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा 0 3 5, ठीक है, मान लीजिए 0 3 5 दे दिया, बोला जाएगा इसे कि 3 अंकों वाली संख्या बनाइए, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या बनाइए, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन दिया रहेगा इसमें कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, पुनरावृत्ति, ये वर्ड लिखा रहेगा पुनरावृत्ति, इसका मतलब होता है रिपीट, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो रिपीट नॉट रिपीटेड, राइट। मतलब 0 3 5 को जब हम कोई नंबर बनाएंगे इसके माध्यम से, तो 2 बार 0 नहीं आना चाहिए, 2 बार 3 नहीं आना चाहिए, 2 बार 5 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब समझ गए, आप लिख सकते हैं इसको। तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या,
सबसे बड़ी संख्या। तो क्या बनेगा 035 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा? तो जाहिर सी बात है कि 3 अंक वाला है तो 3 अंक की संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है तो 5 लिख दीजिए आप। इसके बाद कौन सा है? इससे छोटा कौन सा है? 3 है, ठीक है 3 लिख दिए। उसके बाद 0 है, 0 लिख दीजिए, सबसे बड़ा बन गया। हम कंपैरिजन में सीखे थे ना कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर करेंगे, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे 2 नंबरों में। तो इसी तरह 035 सबसे बड़ा कौन सा है तो वो लिखेंगे, उसके बाद इससे छोटा कौन सा है वो लिखेंगे, उसके बाद इससे छोटा कौन सा लिखा है वही होगा। अब क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या देखिए लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। अब बोलिएगा सबसे छोटी संख्या में हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे छोटा से, है ना? तो 0, चलिए आप लिख दीजिए 0। फिर बोलिएगा इसके बाद 3, इसके बाद 5, जैसे इसका अपोजिट। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह सही है? क्या ये सही है सबसे छोटी संख्या? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि ये 3 अंकों वाली नहीं है, 2 अंकों वाली बन जाती है ये। क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर 0 रहता है और इसके अलावा कोई इसके बाद 0 रहेगा, उसके बाद कोई नंबर रहेगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसी के पहले अगर कोई 1 या 2 या 3 कुछ भी एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ 3 अंकों वाली डिजिट नहीं है, ये 2 अंकों वाली संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। तो 035 इसका आंसर नहीं होकर के क्या होगा? इसके जगह पर होगा 305। ये होगा सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 3 के बाद हम 0 लगाएंगे, पहले 0 नहीं लगाएंगे। ये 2 अंकों वाली संख्या हो जाती है। बात समझ पाए होंगे आप? तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी अगर नंबर दिया जाएगा, मान लीजिए कि 764 दे दिया, अब इस नंबर से ये जो डिजिट दिया हुआ 3 डिजिट दिया हुआ, इससे बोला जाएगा आपको सबसे बड़ा संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर पे लिखेंगे हम 7, उसके बाद कौन सा लिखेंगे 6, उसके बाद 4, सबसे बड़ा संख्या बन गया। सबसे छोटी संख्या तो इसी का अपोजिट कर दीजिए 4, 6, 7। लेकिन ध्यान रखेंगे जब 0 की बात आएगी तो 0 में हम 0 एक अंक के बाद 0 लाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 410, ठीक है। तो ऐसे समझिए 401, ये 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 3 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। सिंगल डिजिट है, सिंगल 3 डिजिट दिया हुआ है। उसमें से बोल रहा है इसके सहायता से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ा नंबर लेंगे। तो 4 0 एक सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है, 4 लिख दिए। फिर इससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा चाहिए हमको, तो कौन है? ये 1 है, उसके इससे छोटा 0 है, ठीक है। इस तरह का सजा के लिखेंगे हम। क्या करेंगे? सबसे बड़ा, इससे भी छोटा, फिर इससे छोटा। समझ में आ रहा है आपको? तो यह हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब इसी के माध्यम से बोलेगा सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 4 होता है। तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। 0 एक डिजिट के बाद होगा, तो इसको ना लिख करके हम लिखेंगे 104। ये सही हुआ, ये कहलाएगा मेरा सबसे छोटी संख्या। अच्छा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। देखिए आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी कहानी कुछ और है। अब देखते हैं अवरोही क्रम। यहाँ देखिए अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER, ठीक है। अब देखिए इसमें बढ़ते क्रम में कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा 1 6 7 5 2, ठीक है। बोलेगा कि इसको आप बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम वर्ड नहीं आएगा दोस्तों, आएगा असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी मीडियम के लिए आरोही क्रम। तो याद रखिएगा आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है इसमें? 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है। ये लिख दिए, आरोही क्रम से जाना इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यही नंबर अगर रहेगा 1 6 7 5 2 और बोलेगा कि अवरोही क्रम में सजाइए, मतलब घटते क्रम में सजाइए, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1। याद रखिएगा आरोही और अवरोही जो होता है जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम। याद रखिएगा 3 लेटर है, आरोही में 3 लेटर है ना, अवरोही में 4 लेटर है।
तो याद रखिएगा ये 3 है, 4 लेटर है, मतलब ये 3 है तो 3 से जाएगा चौथा, पांचवा, छठा की ओर, और 4 हो गया तो 4 हो गया सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे और छोटे नंबर की ओर जाएंगे। बात समझिए, याद रखने की ट्रिक है ये कि 3 संख्या हो गया आरोही में, अवरोही में 4 संख्या हो गया, तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो सबसे पहले हम बड़ा संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटा की ओर जाएंगे। और इसमें ये दोनों के कंपैरिजन में छोटा हो गया, 3 डिजिट है इसमें, तो पहले 3 छोटा नंबर लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका छोटा संख्या लिखेंगे हम, उसके बाद बढ़ते क्रम की ओर जाएंगे, बढ़ते संख्या, इसको इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, बड़ा 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 की ओर हम लोग लिखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अब संख्याओं के नाम एवं प्रसारित, राइट। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको बड़ा बड़ा नंबर भी दे दिया जाएगा, इस तरह का नंबर दे दिया जाएगा 25, 87, 48, 169 ऐसे, और बोलेगा इसको कि आरोही क्रम में सजाइए, ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम में सजाइए, तो आरोही क्रम इक्वल टू क्या होगा, देखो आरोही क्रम में क्वेश्चन दिया जाएगा, जब हम चैप्टर शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.1, 1.1, 1.2 बनाएंगे, उसमें डिटेल से समझ पाएंगे, लेकिन आप बेसिक कंसेप्ट समझिए सिर्फ, ठीक है, अभी कंसेप्ट समझना जरूरी है। इस नंबर को बोल देगा कि आरोही क्रम में सजाइए, मतलब आरोही देख रहे हैं कि 3 लेटर होता है इसमें, 3 लेटर, और अवरोही क्या होता है 4 लेटर, मतलब बड़ा है, ये दोनों से ही बड़ा है तो बड़ा नंबर यहाँ लिखेंगे, इसमें छोटा है तो छोटा नंबर। तो बताइए कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बोलेगा 25 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 87 है, उसके बाद 169 है, ठीक है। तो ये आरोही क्रम में हम सजा दिए इसको। आप बोलेगा ये अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 169, उसके बाद 87 होगा 87, उसके बाद 48, उसके बाद 25 हो गया आरोही क्रम, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 आपसे खुद बन जाएगा, ठीक है, जाके बना सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट है संख्याओं का नाम एवं प्रसारित रूप। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 25 दिया हुआ है, तब जानते हैं कि इसको हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं। यहाँ कुछ इसका बारे में मैंने आपको बताया नहीं, आप इसे देखिए। अब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का जो हम लोग गिनती लिखते हैं, इसका नाम है हिंदू अरबी संख्या। क्या नाम है, हिंदू अरबी संख्या। आप देखते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का जो गिनती रहता है उसको बोलते हैं हिंदी गिनती, बोलते हैं हिंदी संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी गिनती, हिंदी संख्या, राइट। रोमन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इसको बोलते हैं रोमन संख्या। बात समझ में आया। रोमन संख्या 100 तक आपको आना चाहिए, हिंदी संख्या भी आपको आनी चाहिए, और हिंदू अरबी संख्या तो आप जानते ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बचपन से हम लोग शुरुआत इसी गिनती से सीखते हैं, इसी संख्या से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रोमन संख्या मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं तो ओवरव्यू कर देता हूं, 1 से लेकर 10 तक कैसे होता है। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया 10 तक हमारा, ठीक है। अब 10 तक हो गया ये, देखिए इधर 10 बराबर ऐसे x देता है, एक x मतलब 10 हो गया। 20 लिखेंगे जब हम तो डबल x देंगे, 30 लिखेंगे जब हम तो ट्रिपल x देंगे। आप बोल सकते हैं कि 40 लिखेंगे तो हम 4 को x दे देंगे, लेकिन नहीं, गलत, यहां से चेंज होता है। क्या होता है, ये x और l होगा 40। 50 की बात होती है तो सिर्फ l देंगे, l मतलब 50। 60 की बात होती है तो l x, ठीक, 50 10 60। 70 की बात होती है तो l डबल x 70। 80 की बात होती है तो l ट्रिपल x, ठीक है। 90 की जब बात होती है तो x c, और जब 100 की बात होती है दोस्तों तो c आएगा सिर्फ, ठीक है। इसे अगर आप याद रखेंगे तो आप आराम से पूरा लिख सकते हैं। इसे 11 लिखना होगा तो ये वाला 1 बिठा दीजिए यहाँ, बात समझ आ रही है। इसे 11 लिखना होगा, 11 तो 11 क्या होगा, 10 से क्या होता है x और 1 का ये होता है तो 1 बिठा दिए, 11 हो गया। 15 लिखना होगा हमको, 15 10 से कितना होता है, 10 का ये होता है x, 5 जोड़ना है इसमें 15। 5 से कौन सा सम है, 5 है, मतलब भी जैसा है तो भी लिख दिया, 15 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप 100 तक आराम से इससे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, बोलेगा आपको, ठीक है, बोलेगा क्वेश्चन में बोलेगा कि 15 या 20 या 25 बोलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन में लिखिए। रोमन संख्या में लिखिए, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदू अरेबिक है, हिंदू अरबी संख्या है, इसको रोमन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं। आंसर जब लिखेंगे दोस्तों तो लिख सकते हैं 15 = 10 और 5, इसे 15 लिखेंगे। 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, डबल x लिख सकते हैं। 25 लिखना होगा तो डबल x और भी लिखेंगे हम, ठीक है। समझ में आया इस बात को। चलिए
ये हो गया इसमें चेंज करने के लिए। अब हिंदी शब्दों में अब इसी चीज को अगर हम आपने इसको भी सीखा होगा, एक को हम ऐसे एक लिखते हैं, 2 को ऐसे 2 लिखते हैं, ठीक है, 3 को ऐसे ताम 3, 4 को हम लोग ऐसे 4 लिखते हैं। तो ये जो नंबर है इस तरह जो लिखे हैं शब्दों में लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शब्दों में, शब्द में लिखे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो 25 तो बोल देगा, इसी तरह आप क्वेश्चन में पूछेगा कि दिए हुए संख्याओं को शब्दों में लिखिए, तो दिए हुए संख्याओं का नाम लिखिए, तो इसका नाम लिखना है 25, तो बोलिए 25 ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 25, 30 तो बोलेगा इसका नाम लिखिए 30 का, तो 30 ऐसे लिखना होगा, ठीक है। चलिए समझ पाए होंगे, शब्दों में लिखिए या तो दिए गए संख्याओं का नाम लिखिए, तो ऐसे हम लोग नाम लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखिए 25 में 25 बराबर हम लिख सकते हैं 20 + 5, तभी तो 25 आया, ठीक है। आप बोले क्यों 20 + 5 क्यों लिखेंगे हम तो 22 + 3 भी लिख सकते हैं, हाँ ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन देखिए क्या होता है, क्या है इसमें, अब इसके पहले हम थोड़ा सा सीखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अरब, अरब जो होता है 100, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इधर इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000, ठीक है, 3 0, उसके बाद होता है 10,000, उसके बाद होता है लाख, उसके बाद होता है 10 लाख, उसके बाद होता है करोड़, उसके बाद होता है 10 करोड़। आपके सिलेबस के हिसाब से भी 10 करोड़ तक आपको सीखना है, तो आप यहीं तक सीखिए। आप एक एक जीरो बढ़ाते जाइए, आप इसको खुद से जैसे लाख लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। करोड़ में भी एक शून्य उठा दीजिए, ये जितना जीरो इसमें है उतना रहेगा, ये जीरो बढ़ा दीजिए तो करोड़ बन जाएगा, एक और जीरो बढ़ाइएगा 10 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 25 जो लिखा हुआ है ये इकाई के स्थान पे है, ठीक है, और ये दहाई के स्थान पे है, बात समझ रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट। तो वंश के स्थान पे इसका मतलब है कि इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो इसको मतलब जो इकाई 5 है इसको 1 से गुना कीजिए हमेशा, तो इसका इकाई का स्थान निकल जाएगा। और 2 को हमेशा 10 से गुना कीजिए। 10 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि दहाई के स्थान पे दहाई बराबर 10 होता है, समझ रहे बात को। तो 10 से गुना कीजिएगा तो दहाई का आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं, देखो 2 × 10 क्या हुआ 20 हुआ, और 5 1 × 5 क्या हुआ 5 × 5 5 हो गया, तो 20 + 5 इसको आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, समझ रहे बात को। तो सीधा सी बात है कि 25 को हम लोग 20 + 5 लिखेंगे, ठीक है। और अगर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो देखिए एक और तरीका है, तो 2 लिखिए × 10 लिखिए, क्यों, क्योंकि दहाई के स्थान पे इसलिए 5 प्लस का साइन बोल दीजिए, 5 × 1 लिखिए, ठीक है, 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं इस बात को। तो जो ये जो लिखने का तरीका है दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखिए। हिंदी में आएगा इस तरह से, इंग्लिश में बोलेगा एक्सपेंड, EXPAND, एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए, राइट। अब रह गई बात को कि इसको देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब 2 × 10 हो गया 20 + 5, ये हो गया इसका आंसर हो गया। तो अब देखिए सीधी सी बात है कि देखिए दो के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो एक अंक जीरो लगा दीजिए, 2 के बाद 1 जीरो लगा दीजिए, फिर 5 का तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा समझते हैं, दूसरा नंबर में समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 365 है, अब इसको बोलेगा कि एक्सपेंड कीजिए, इस नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए, यानी कि इसको प्रसारित रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, 3 के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 3 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का 2 बदले में 2 शून्य हम बैठा देंगे, फिर प्लस का साइन बोल देंगे, फिर 6 लिखेंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो जीरो दे देंगे, 1 जीरो देंगे, फिर 5 है प्लस 5 हो गया, ये एक्सपेंड फॉर्म हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं प्रसारित रूप, ठीक है। अगर आप इकाई दहाई दर्शाना चाहेंगे तो दर्शाने के लिए इसको छोड़ दीजिए, इसको मिटा दीजिए। पहले आप इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 × 100 कर दीजिए, जोड़ का चिन्ह दीजिए, फिर 6 × 10 दीजिए, दहाई के स्थान पर है, प्लस 5 × 1 कीजिए, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों यही आंसर आएगा, 3 पर 3 को 100 से गुना करेंगे 300 आएगा,
ठीक है, प्लस 6 गुने 10 मतलब 60 प्लस 5 होगा, आंसर आया। तो इसको अगर आप नहीं भी दिखाएंगे ये स्टेप को, जंप कर देंगे इस स्टेप से इस स्टेप पे आ जाएंगे हम, तो सिंपल फंडा है, 100 गुना नहीं कर करके जितना अंक रहेगा उतना हम 0 बिठा देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म, प्रसारित रूप में लिखिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग। आप यहां से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब जो इकाई दहाई होता है दोस्तों, अब संख्या जो होता है इसकी संख्या पद्धति हम लोग सीखेंगे। संख्या पद्धति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए अभी मैं पहले अगर लिख दिया था इसमें व्हाइट बोर्ड में तो मिटाने में प्रॉब्लम होता, समझाने में प्रॉब्लम होता। अभी मैं एकदम फ्रीडम होकर के समझा पा रहा हूं, ठीक है। तो संख्या पद्धति 2 तरह का होता है। कौन कौन? इधर देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, समझिए पहले। संख्या पद्धति 2 प्रकार के होते दोस्तों। पहले भारतीय संख्या पद्धति, राइटिंग ठीक ठाक है या नहीं है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा है इंटरनेशनल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दोस्तों 2 तरह का होता है। वो होता है भारतीय संख्या पद्धति, जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के लेवल से चलेगा, और एक अंतर्राष्ट्रीय, इंडिया से बाहर विदेश के लेवल पे, ठीक है। इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज इकाई दहाई जो मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, नंबर जो हम लोग जब बड़ा नंबर लिखा रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं, कैसे उसको बोलते हैं? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह का, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर होता है हजार, फिर होता है 10,000, फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, फिर होता है करोड़, फिर होता है 10 करोड़, ठीक है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय की बात आती है दोस्तों, तो देखो पहले इकाई सेम रहेगा, उसके बाद दहाई रहेगा, उसके बाद सैकड़ा। सैकड़ा तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सैकड़ा तक सेम रहेगा, हजार भी सेम रहेगा, देखिए हजार। उसके बाद 10,000 तक सेम रहेगा। अब 10,000 के बाद हम लोग लिखते हैं लाख इंडिया में, लेकिन यहां होगा क्या? 100,000। समझ रहे बात को? यहाँ 100,000 बोलेंगे अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम, तो 100,000 तो हमारे इंडिया के लिए वैल्यू बनेगा कितना? लाख, 1 लाख बनेगा, ठीक है। तो 10,000 100,000 हजार 10,000 100,000, फिर बनेगा क्या? क्या बनेगा? उसके बाद यहाँ बोलते हैं मिलियन, मिलियन बोलते हैं इसको। उसके बाद 10 मिलियन बोलते हैं इसको। उसके बाद 100 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं बिलियन, ठीक है। तो 100 मिलियन तक आपको भी पढ़ना आपके सिलेबस के हिसाब से। तो न्यूमरेशन में देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। आप लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे तो हम जानेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, ठीक है। मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ठीक है। अब चलिए कोई नंबर ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि मैंने नंबर लिया है 3269, ठीक है। तो इसको हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। क्या करेंगे? भारतीय संख्या पद्धति में। तो भारतीय संख्या पद्धति में इसका नाम क्या होगा? तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे तो 3,000 200, तो 3 ये 3 नहीं लिखाएगा, ये वाला 3 लिखेंगे शब्दों में 3,269, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे की बात करेंगे हम तो देख रहे हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार वहीं वहां भी होता है, 10,000 तक सेम होता है, तो यही वाला इंटरनेशनल लेवल पे यही लिखाएगा। लेकिन और इसमें 1 नंबर 2 नंबर और जोड़ देते हैं तो देखिए चेंज हो जाएगा फिर 326954। अब देखिए क्या नाम होगा इसका। इंडिया लेवल पे आएगा तो इंडिया लेवल पे हम लोग ऐसे लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो क्या होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख है तो इसका नाम होगा 3 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 26,000, 26 को ऐसे लिखेंगे हम लोग 26,000
954 954, ठीक है। लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आई दोस्तों, तो इंटरनेशनल में हम देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000, ठीक है, उसके बाद 100,000, तो 326,000, 326, यहाँ लिखेंगे 326,000, 954, 954। बात समझ रहे हैं कितना इजी है, देखे ना कितना इजी है। सिर्फ इसको याद रखना होगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 10,000, 100 मिलियन, 100,000, 100,000 हो जाएगा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब देखते हैं भारतीय संख्या पद्धति में, तो 1000, 10,000, तो 1000 के स्थान पे दो डिजिट दिया हुआ, 1000, 10,000, लाख में भी 2 है, लाख, 10 लाख, करोड़ में भी है, करोड़, 10 करोड़। मान लीजिए कि इसके 10 लाख में आएगा, तो 10 लाख में इसको मिला के हम लोग बोलते लाख है, 10 लाख, देखिए इधर ये लाख है, इसको 10 लाख है, तो उसको मिला के हम लोग बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें 3 आता है, इसमें 2 आता है, इकाई दाएं सैकड़ा तक, ठीक है, 1000, ठीक है, 1000, 10,000, 2 आया, मतलब 1000 के कैटेगरी में 2 चीज है, 1000, 10,000। अब लाख की जब बात आएंगे, लाख और 10 लाख 2 कैटेगरी है, लाख, 10 लाख। करोड़ की जब बात आती है तो करोड़, 10 करोड़ 2 कैटेगरी है, ठीक है, तो 2 कैटेगरी आता है ना इसमें, लेकिन यहाँ 3 कैटेगरी आता है, इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, 1000 से देखिए 1000, ठीक है, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, तो 1000 का कैटेगरी में 3 आ गया। फिर देखिए मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब 3 कैटेगरी आ गया, 3 कैटेगरी आ रहा। इसमें 2 कैटेगरी आ रहा था हमारा इंडियन में, और इंटरनेशनल में 3 कैटेगरी आता है, जिस कारण से अगर हम कोई नंबर लिखे हैं 32659, ठीक है, अगर लिखे हैं 954 लिख देते हैं, तो इंडियन सिस्टम में दोस्तों जो कॉमा हम लोग यूज करते हैं, पहला 100 तक, पहला 100 और दूसरा इसका इंटरनेशनल और इंडियन और इंटरनेशनल में सैकड़ा तक बराबर होता है, तो सैकड़ा तक कॉमा देंगे, सैकड़ा 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे हम लोग, ठीक, कॉमा, इसको कॉमा बोलते हैं, हिंदी में अल्पविराम बोलते हैं। तो इसके बाद आगे का जो संख्या रहेगा वो 2-2 करके देंगे, 2 डिजिट छोड़ करके कॉमा देंगे, 2 डिजिट छोड़ करके हम लोग कॉमा देते हैं, तो इंडियन सिस्टम कहलाता है। और यही अगर इंटरनेशनल की बात करें, अंतरराष्ट्रीय की बात करें दोस्तों, तो जितना भी डिजिट लिखा हुआ है 3, 2, 6, 9, 5, 4, 5 कुछ भी देते हैं हम, तो इसमें जो कॉमा का यूज करेंगे हम लोग, कॉमा का यूज करेंगे तो 3-3 डिजिट पे। अब सैकड़ा हो गया 100 तक, तो इंडियन में भी इंटरनेशनल में भी 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा देंगे। इसके बाद इसमें इंडियन में 2-2 डिजिट, 2-2 पेयर आता है, जैसे 1000, 10,000, 1 पेयर, 2 पेयर आ गया, इसमें 1000 का 2 बात हो रहा है, लाख का भी 2 बार बात हो रहा है, लेकिन यहाँ इसमें देखिएगा 1000, 10,000, 100,000 3 बार बात किया जा रहा है, 3 बार बात किया जा रहा है, इसलिए हम प्रत्येक 3 नंबर के बाद कॉमा देंगे। इंटरनेशनल में प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा देंगे। इस चीज को समझ में आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको और बोलेगा कि इसको कॉमा का यूज कीजिए नेशनल भारतीय पद्धति में, अर्थात इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, और इंटरनेशनल में कहा जाएगा, तो आप भली भांति कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं पूरा समझना दोस्तों, काफी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताएंगे वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में क्या सुधार होनी चाहिए, आपको राइटिंग बिल्कुल बराबर समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इसकी जानकारी अवश्य दीजिएगा, ताकि हम प्रत्येक नेक्स्ट वीडियो में, प्रत्येक अगला वीडियो में हम बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। इसके अलावा अब देखते हैं एस्टिमेशन सीखेंगे हम लोग। क्या? आकलन। आकलन किसको बोलते हैं दोस्तों? आकलन एस्टिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में, एस्टिमेशन। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप अगर स्टेशनरी दुकान जा रहे हैं, कोई भी दुकान जा रहे होंगे, कॉपी खरीदना है या फिर आपको किताब खरीदनी है या पेन खरीदना है, जो भी कुछ खरीदना है, मान लीजिए उसका दाम अगर आप खर्चा हो रहा है 18 रुपया, तो आप घर से बोलते होंगे कि मुझे 20 रुपये चाहिए, या तो आप घर में बोलते होंगे 18 रुपये खर्चा होगा, 18 रुपये 18 रुपीज़, तो आपके पिताजी या माता जी 20 रुपये दे देते होंगे। ऐसा क्यों होता है मालूम है? देखिए क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपको कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो 18 रुपये खर्चा है, लेकिन आपको घर से 20 रुपये मिल जाता है, 18 के बदले में 20 रुपये मिल गया, इसका मतलब हुआ कि इसका निकटतम संख्या ये है, निकटतम। इसको हिंदी में बोलेंगे सन्निकटन। सन्नी, सा आधा ना फिर पुराना कटित, सन्निकटित संख्या बोलेंगे। 20 जो हो गया सो 18 का सन्निकटित संख्या हो गया। इंग्लिश में एस्टिमेशन नंबर ऑफ 18 = 20। ओके, तो आकलन का मतलब हो गया एक
अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालना। मान लीजिए आप टी शर्ट खरीदते होंगे, अगर टी शर्ट का दाम 99 रुपया होगा तो आप बोलते हो कि 100 रुपया खर्चा होगा, लेकिन 100 रुपया नहीं, एक्जैक्टली में आपका 99 रुपया ही खर्चा हुआ, लेकिन आप बोलते हैं 100 रुपया, तो लगभग मान लेते हैं उसको। राउंड फिगर जिसको कहते हैं हम लोग, राइट, राउंड फिगर। तो राउंड फिगर 10 से लेकर के 1000 तक, 10,000 लाख तक कर सकते, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देख रहे हैं सिर्फ जीरो वाला नंबर आया, जीरो जीरो, सब इकाई अंक दिहाई अंक जितना भी होगा जीरो वाला आया होगा, 0, 100, फिर यहाँ 200 होगा। इसको बोलते हैं एस्टिमेशन नंबर के अंतर्गत, इसी में हम लोग कंपेयर करते हैं। 100 में अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए 99 रुपये खर्चा हुआ, आप अगर टी शर्ट खरीदे मान लीजिए, कपड़ा खरीदे तो 99 रुपये में अगर आया है तो बोलते हैं कि 100 रुपये खर्चा हुआ, तो 100 के करीब है, 99 जो है वो 100 के करीब है। तो मैं थोड़ा सा चार्ट दे रहा हूँ दोस्तों, उस चार्ट के माध्यम से आप थोड़ा देख लीजिएगा तो आप भली बात क्लियर हो जाएगा। तब तक मैं छोटा सा एक इंक डाल लेता हूँ, इंक खत्म हो गया इसलिए आप नहीं देख पा रहे होंगे। चलिए अब मान लीजिए आपके पास, जिसे मान लीजिए 10 की तुलना में करेंगे, अगर हम 10 की तुलना में, ठीक है, मार्कर का भी इशू आ रहा है अभी, 10 की तुलना में अगर करेंगे हम तो देख रहे हैं कि अब 1 से लेके 10 के बीच हाफ कितना होता है, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। तो 5 1 से लेकर के 4 के बीच में 0 के निकट आएगा, और 5 से लेके 9 के बीच जो है वो 10 के निकट आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम, लेकिन 10 और 20, 30 के मामले में पूछा नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा इसलिए होता है कि 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है। तो 1 से लेके 4 तक 0 के निकट कहलाएगा, और 5 से लेकर 5 जो 10 के निकट कहलाएगा, और 5 से लेकर के 9 के बीच 10 के निकट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह 100 की बात बोला जाएगा आपको कि 100 की तुलना में 100 की तुलना में, राइट, कंपेरिजन ऑफ 100, तो 100 का कितना होता है, 50 होता है। तो 50 होता है तो 1 से लेकर 49 तक 0 का निकटतम आएगा दोस्तों। उसके बाद 50 से लेकर के 99 तक 100 का निकटतम आएगा। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि समझाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहां दे दिए, संख्या दे दिए, ठीक है, तो सन्निकटित संख्या बोलते हैं हिंदी में, एस्टिमेशन नंबर, राइट। देखिए 100 की तुलना में बोला जाएगा दोस्तों, यहां लिख दे रहे हैं हम 100 की तुलना में, ठीक है, 100 की तुलना में। तो देखिए 1 से लेके 49 तक, 149 तक 0 आएगा। 100 बोले तो 0 से लेके 100 के बीच में अगर तुलना करना है, देख लीजिए इधर 0 से 100 के बीच में कौन सा नंबर 0 के आसपास में आएगा, कौन सा नंबर 100 के आसपास में आएगा। देखिए अगर 149 कोई नंबर रहेगा तो 0 में कहलाएगा, लेकिन जब यहीं 50 हो जाएगा दोस्तों तो निकटतम संख्या 100 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 51 से 99 तक क्या कहलाएगा, 100 का निकटन आएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम नया बड़ा डिजिट में देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं, इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, बोल दिया जाए, चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है, 1000 की तुलना में सिखाएंगे हम। ठीक, अगर दे दिया जाए, मान लीजिए जाए 122, तो 100 तो ऑलरेडी है, 22 किसके करीब में आएगा, 100 की तुलना में अगर कहा जाएगा दोस्तों, 100 की तुलना में, तो 22 किससे करीब आएगा, 22 100 के करीब आएगा नहीं, 149 0 आता है, मतलब 22 0 करीब आएगा। तो इसका जो सन्निकटित मान होगा, संख्या जो होगा इसका, वो 100 का लाएगा। 122 मतलब जो राउंड फिगर इसका है वो 122 100 कहलाएगा। अगर यही 152 रहा तो 100 तो ऑलरेडी है ही, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब 52 देखिए, 52 मतलब कितना, किसके करीब में आएगा, 152, 100 के तुलना में, तो 52 100 की तुलना में आएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 200 के करीब है, मतलब ये हो गया 100 के करीब में, और ये 100 पहले से था, 100 पहले से था, दोनों को जुड़ जाएगा तो 200 हो जाएगा। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ पाया होगा। अब देखते हैं 1000 की तुलना में दोस्तों, ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 की तुलना में, 1000 की तुलना में अगर 1000 की आधा कितना होता है, 1000 का आधा 500 होता है कि नहीं होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। तो 500 समझिए, इसका यहाँ लिख देते हैं, संख्या लिख देते हैं, और इसको यहाँ सन्निकटित संख्या लिखते हैं दोस्तों। मान लीजिए 1 से
499 की बात होगी तो वो कितना जीरो के केबल में होगा, जीरो के आसपास में होगा। वही अगर 500 हो गया तो 1000 की तुलना में 1000 कहलाएगा। फिर 501 से 999 तक 1000 के आसपास में आएगा। इस बात समझ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे इस बात को। मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल देते हैं 4763, कितना इसका बोलेंगे सर, एस्टिमेशन नंबर निकालिए, इसका एस्टिमेशन नंबर निकालिए। ठीक है, तो 4700, 4000 को 4000 तो रहने दीजिए, इसको कोई नजर नहीं है। 763 देखिएगा अब किसका है, 500 से 1 से लेकर 999 तक 1000 के आसपास में होता है, 1000 के आसपास होता है। तो 763 को हम बोल सकते हैं 1000, ये 1000 के करीब आ गया, 1000 के करीब हो गया ये। ठीक है, और 4000 ऑलरेडी है, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 4000 और 1000 कितना होगा, 5000 होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये 5000 के करीब आ जाएगा। यहाँ आपको कन्फ्यूजन आया होगा, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। 4000 मान लीजिए 4763 होगा तो 4000 प्लस 763 होगा कि नहीं होगा। तो 4000 को छोड़ दीजिए आप, 763 में किसे करीब आएगा, 1000 के करीब आएगा। तो 763 का 1000 आएगा तो 4000 प्लस 1000 5000 हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेशन नंबर यही होगा इसका। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। ये इस प्रकार है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा होगा लेकिन थ्योरी पेपर है। ठीक है, थ्योरी पार्ट है तो थ्योरी समझना, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो इतना लंबा वीडियो नहीं जाएगा। थोड़ा हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। पहला हो गया आपका, ठीक है, पहला हो गया छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा हो गया दोस्तों आपको हो गया मध्यम, मध्यम का सैम्पल दे देते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, मध्यम ब्रैकेट, मध्यम कोष्ठक, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। बात समझ रहे हैं आप। तीसरा दोस्तों, तीसरा हो गया आपका बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, मीन्स बड़ी कोष्ठक, हिंदी में कोष्ठक बोलेंगे, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलेंगे। तो बिग ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, बिग ब्रैकेट्स, यस लगा दीजिए। स्मॉल ब्रैकेट्स, यस लगा दीजिए। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, ब्रैकेट 3 प्रकार का मेनली होता है, 4 प्रकार का होता है लेकिन सामान्यतः 3 प्रकार का आप लोगों के सिलेबस में दिया है। चौथा प्रकार जो होता है दोस्तों वो रेखा बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं इसको। मान लीजिए 2 × 3 लिखा, इसके ऊपर बार का यूज कर दिए, इसका मतलब ही ब्रैकेट के अंदर कहलाएगा। ठीक है, तो अभी इसको यूज नहीं करना है, जब हायर क्लास में पढ़ेंगे, सीनियर क्लास में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप अभी 3 सीखिए। आपके सिलेबस में 3 ब्रैकेट दिया हुआ है, कौन कौन, छोटा ब्रैकेट और मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, पहला छोटा कोष्ठक, दूसरा मध्यम कोष्ठक, तीसरा बड़ी कोष्ठक। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको जो कोष्ठक है यूज कहाँ होता है। मान लीजिए कि 4 + 2 × 3 रहा और इसका ब्रेकर दे दिए हम, तो 4 का 4 लिखेंगे प्लस, पहले इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग, इसका हल करेंगे। तो 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। तो 6 + 4 10 इसका आंसर आएगा, राइट। लेकिन यही अगर हम 4 + 2 में ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों और × 3 देंगे तो इसका मान, इसका जो चेंज है, जो इसका आंसर है चेंज हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट का हल करेंगे हम लोग, 4 + 2 6 हो जाएगा, प्लस का सैम्बल गुना का सैम्बल है तो गुना देंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, तो 6 × 3 = 18, इसका आंसर 18। इससे पता चला कि अलग अलग ब्रैकेट का अगर क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से ब्रैकेट दिया रहेगा तो उसका आंसर भी अलग अलग आएगा। ठीक है, एक चीज़ और जानेंगे हम कि जो ब्रैकेट है, गुना है, जोड़ है, भागा है। ठीक है, ये चीज़ें बोर्ड मास में आपको क्लियर होगा, BODMAS। तो अगला वीडियो में हम बताएंगे आपको BODMAS। ठीक है, तो BODMAS का मतलब होता है B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, ठीक है, M से मल्टीप्लाई। इस तरह से पहले हम लोग ब्रैकेट का हल करते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी पहले इसी को देते हैं, जो ब्रैकेट का अंदर होता है उसी को पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। ये रहा आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ दोस्तों, थ्योरी पेपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे प्रश्नावली 1.1
वीडियो लंबा होगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप क्लास नोट्स आपको वहां मिल सके। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते समय आप लिखें ना, समझने के प्रयास करें, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से आप नोट्स मेरा देख लीजिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।